आज हम जानेंगे इंद्र एकादशी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। कथा का सार। यह कथा गरुड़ पुराण से ली गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को मोक्ष दिलाना है। यह व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है, इसलिए पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिलाने के लिए इसका विशेष महत्व है। कथा का विस्तृत वर्णन। सतयुग में महिष्मतिपुरी नामक एक नगर था, जहाँ इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कोई दुख या अभाव नहीं था। राजा अपनी प्रजा, पुत्रों और धन धान्य से परिपूर्ण थे। एक दिन जब राजा अपनी राजसभा में बैठे थे, तो देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उनके सामने प्रकट हुए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। नारद जी ने बताया कि वे यमलोक से आ रहे हैं, जहां उन्होंने राजा के पिता को देखा है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके पिता ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग से यमलोक में गिरना पड़ा है। वे बहुत दुखी हैं और मुझसे आपके पास एक संदेश लेकर आने के लिए कहा है। आपके पिता ने कहा है कि यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो तो उस व्रत के पुण्य से उन्हें यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और वे वापस स्वर्ग लोक में जा सकेंगे। ये सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए और उन्होंने नारद जी से इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में पूछा। नारद जी ने उन्हें व्रत की पूरी विधि बताई। दशमी तिथि, व्रत से एक दिन पहले इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। दिन में केवल एक बार भोजन करें और रात में जमीन पर सोएं। एकादशी तिथि, व्रत का दिन, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन गाएं। द्वादशी तिथि, व्रत के अगले दिन, सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। नारद जी ने कहा कि यदि तुम ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार पूरे परिवार के साथ ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर बैठकर यमलोक से सीधे भगवान विष्णु के लोक को चले गए। इस व्रत का एक और बड़ा फल ये हुआ कि राजा इंद्रसेन ने भी अपने जीवन में सभी सुखों का भोग किया और अंत में अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर स्वयं भी विष्णु लोक को प्राप्त हुए। व्रत का महत्व और फल। यह व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने वाले को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विधि विधान से किए गए व्रत से न केवल हमें बल्कि हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसे और भी व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।